हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10वीं के गणित के प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को बताऊंगी। इसमें से एक न एक सवाल एग्जाम में आएगा ही, तो इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो सवाल दिया गया संख्या, इन सब संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, उसके गुणनफल के रूप में कैसे किसी भी संख्या को व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल का हम उतार लेंगे। तो जी हाँ, पहला सवाल 140, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है पहले वो जानते हैं। अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जिसमें खुद से और एक से भागा लगे। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या ही समझ लेते हैं, उसके बाद ही सवाल बनाएंगे। जो खुद से और एक से विभाजित हो, तो जब भाग देंगे तो या तो खुद से भागा लगेगा, पूरा पूरा कटेगा, या एक से तो सारी संख्या एक से विभाजित होती है, करती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 1 और 2 से ही भागा लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, 2 कहीं 2 होगा। इसी तरह 3 से ही कटेगा, 1 से तो सारी संख्या कटती है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 जो है 1 से तो विभाजित होगा ही, 1 से सारी संख्या विभाजित होती है, सारी संख्या में 1 से भाग लगता है, ये याद रखेंगे। ये 2 से ही भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 दूनी 4, उसके बाद 4 से भी। तो यहाँ कितने संख्या से भागा लगा है? 3 संख्या से। लेकिन अभाज्य संख्या में हमेशा 2 ही संख्या से भागा लगता है, एक तो 1 से और एक जो खुद संख्या रहती है उससे। इसी तरह से 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। 5 में 5 के अलावा और 1 के अलावा किसी और संख्या से भागा नहीं लगेगा। इसी तरह 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में 3 से भी लग जाएगा, तो 9, 1 और 3 संख्या से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या हमेशा 2 ही संख्या से विभाजित होती है, एक वो खुद होता है, एक होता है। 7 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या अनगिनत है, मेन इतना को हम याद रखते हैं कि जो संख्या में खुद से भागा लगे और एक से भागा लगे वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसका जो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसमें भी हमें ऐसी संख्या से भागा देना है जो खुद से और एक से कटे। तो सबसे पहले 140 है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, हम 140 को तोड़ेंगे। इसका फैक्टर तोड़ना ही गुणनखंड कहलाता है। इस तरह से हमें कर लेना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भागा देंगे अभाज्य संख्या से। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अगर 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। यहाँ अगर संख्या के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब संख्या के लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब लास्ट में 0 होगा तो भी वो 2 से कटेगी। 2 से जब किसी संख्या में भागा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। 140 का आधा हो जाएगा 70, और 70 का भी आधा हो जाएगा, मतलब ये 2 से भागा लग जाएगा। इसमें भी 70 का आधा हो जाएगा 35, पॉइंट वो नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से अब 35 में 2 से भागा देंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, तो शेष नहीं आना चाहिए। तब 2 से नहीं लगेगा, इसका मतलब है 2 से भागा देने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा। तब किससे लगाएंगे हम? 3 से भी ये भागा नहीं लगेगा, ये 5 से भागा लगेगा। जिस संख्या के लास्ट में 5 और 0 वो संख्या 5 से कटती है, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 5 7 35। और 7 अभाज्य संख्या है, 7 से ही लगेगा, 7 कहीं 7। अभाज्य संख्या केवल खुद से और एक से कटती है, ये याद रखना। अब यहाँ जो संख्या आई है 140 का गुणनखंड जो हुआ है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 लिख देंगे। अब ये किस किस संख्या से कटी है वो संख्या लिख देंगे। जैसे 2 है 2 बार, तो जो संख्या 2 बार होगा उसके ऊपर में स्क्वायर कर देंगे कि 2 बार है। अगर 3 बार रहता तो यहाँ पे 2 3 लिख देते हैं, 2 के ऊपर 3, 2 का पावर 3 हो जाता है, मतलब 2 कितनी दफ़ा है? 3 दफ़ा है। लेकिन यहाँ 2 ही दफ़ा है तो 2 के ऊपर लिख दिए 2 का पावर 2 या 2 स्क्वायर, इसे कहते हैं। 5 अकेला है तो 5 लिखेंगे, 7 भी अकेला है, 1 नहीं लिखा जाता है तो 1 नहीं लिखना है, बस हो गया। इसी तरह दूसरा सवाल इसमें 156 का विषय में यही क्रिया करेंगे, पूरे सवाल का गुणनखंड करना है ऐसे ही। तो 2 नंबर सवाल उतार लेंगे 156, इसका भी हल करना है हमें। 156 को वैसे ही तोड़ना है। लास्ट में अगर 2 से संख्या कट रही है 6, तो पूरी संख्या कितना से कटेगा? 2 से कट जाएगा। तो 156 को 2 से भागा देंगे या 156 का आधा कर देंगे। 2 7 14, 2 8 16, 78 हो जाएगा।
फिर 2 से भागा देंगे 78 में। साइड में भी हम भागा देके देख सकते हैं, जैसे 2 से 78 को भागा ऐसे दे सकते हैं, या आता आधा करने तो सीधा आधा कर देंगे। 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, फिर 18 2 9 18। इस तरह से भी करके देख सकते हैं। कितना आएगा भागफल जो आएगा वही लिखना है, वहाँ 39 आया तो 39 यहाँ लिख देंगे। अब ये 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 9 जो है 2 के पारा में नहीं आता है, तो क्या करना है 3 से लगा कर देखेंगे। तो 3 से लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी रहेगी उसको जोड़ देंगे, उसका जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये 3 से जांच करने का तरीका है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे 9 3 12 होता है, 3 चौके बराबर कट जाएगा तो मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो 13 तिया 39 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 3 कहीं 3 3 तिया 9, वैसे भी हम भाग दे सकते हैं यहाँ पे ही। 13 अभाज्य संख्या है तो 13 13 से ही लगेगा, 13 कहीं 13 हो गया। अब 156 जिस जिस संख्या से कटी है वो संख्या सब लिख देंगे। 156 के आगे सगुणनखंड जो हुआ है इसमें 2 2 दफ़ा आया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 3 एक ही दफ़ा आया है और 13 भी एक ही दफ़ा आया है। अब इसी तरह से तीसरा सवाल जो है 3825 है, इसको भी हमें तोड़ना है ऐसे ही। दो से तो लगेगा नहीं क्योंकि संख्या लास्ट में जो 5 है वो 2 से विभाजित नहीं होती है, पूरे पूरे नहीं कटती है। तो पहले 3 से देखेंगे लगाने के लिए, तो 3 से जांच करेंगे कि ये 3 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करना है, पूरी संख्या को जोड़ देना है। अगर इसका जोड़ 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 जो है 3 के पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 6 18, मतलब ये संख्या क्या है 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। साइड में भागा दे देंगे या वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए साइड में भागा दे देते हैं। 3 कहीं 3 8, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2, फिर ये 2 उतारेंगे 22, 3 7 21, 2 में से गया 1 5, 3 5 15, कट गया पूरा पूरा 1275 या तो यहाँ लिख देंगे 1275। और फिर देखेंगे ये 3 से लगता है कि नहीं, तो फिर सेम क्रिया करेंगे, इसको जोड़ेंगे। इसका जोड़ अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 5 15, पूरा पूरा कट रहा है, मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक जो बचा यहाँ पे मान लेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 5 15। अब देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं, तो 4 2 6 6 5 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता, मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा। तो जिस संख्या के लास्ट में 5 है वो 5 से कट जाती है। 5 8 40 और 25 है, 5 5 25, फिर 5 से लग जाएगा क्योंकि संख्या के लास्ट में 5 है। 5 कहीं 5, 3 बच गया 35, 5 7 35, 17 अभाज्य संख्या तो 17 17 से ही लगेगा। 17 कहीं 17। अब जो जो संख्या आई है वो लिख देंगे। तो 3825 में आया है 3 2 दफ़ा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का पावर 2, मतलब 3 2 दफ़ा आया है। 5 भी 2 दफ़ा आया है तो 5 का पावर 2, फिर 17 एक ही दफ़ा आया है तो 17। ये आंसर हो गया इसका। 4 नंबर सवाल है 5005, इसको हल करेंगे। पाँच पाँच को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 जो है 3 के बराबर नहीं आता तो ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब इसको हमें 5 से ही विभाजित करनी है। तो 5 कहीं 5, 0 का 0, 5 कहीं 5, 1 हो गया। अब ये 1 है लास्ट में तो 5 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से लगा कर देखेंगे, 7 से ये लग जाएगा। 7 कहीं 7, 3 बच गया 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 30 21, 3 7 21। अब ये 11 से लगेगा, 11 कहीं 11, 11 तिया 33, 13 है तो 13 से ही लगेगा, अभाज्य संख्या है 13 कहीं 13। तो 5005 जो लगा है वो जिस संख्या से लगी है वो लिख देंगे। 5 एक दफ़ा ही है, 7 एक ही दफ़ा है, 11 भी एक ही है, 13 भी एक ही है, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5वां नंबर सवाल है 7429। सेम क्रिया करेंगे इसमें भी। 7429, इसमें ध्यान रखना है कि ये ना 3 से लगेगा ना 7 से लगेगा, ये सीधा 17 से लगेगा। इससे पहले कोई भी अभाज्य संख्या से नहीं कटेगा, तो इसको याद भी रखना होगा।
जैसे मान लो 17 में भाग देंगे, 17 से भाग देंगे 7429 में, तो 17 तिया का मान 17 चौक 68 लगेगा। 14 में 60 गया 6, 6 से कट गया 2 62, 17 तिया 51 लगेगा। 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर 9 उतारेंगे तो 119 हो जाएगा। 17 सत्य होता है 119, 437 आएगा। अब 17 के बाद जो है अभाज्य संख्या 19 है, तो ये 19 से ही लगेगा। उन्नीस दूना 38, 13 में 7 गया 5, 7 उतारेंगे 57, 19 तिया 57, 23 आएगा। 19 से लगाएंगे तो 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 को 23 से ही लगाएंगे, 23 से कहीं 23। तो जब हम 7429 को तोड़े हैं तो क्या सब आया है, 17 आया है, 19 आया है और 23 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो 2 नंबर सवाल है इसे ध्यान से देखेंगे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, ये जांच में करना है। तो यहाँ पे जो संख्या दिया है उसका हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, और जब HCF LCM निकल जाए तो ये जो सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF LCM होता है, ये जांच भी HCF गुने LCM होता है, ये जांच भी करना है। तो ये एक फॉर्मूला है, यहाँ से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये सूत्र ही है कि जब 2 संख्याओं को गुना करेंगे तो उस संख्या का जो HCF और LCM होगा उसको भी गुना करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये याद रखना है, ये सूत्र याद रखना है, इस काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले 26 और 91 का हमें HCF और LCM निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो 26 को तोड़ेंगे और 91 को भी एक साइड में तोड़ लेंगे। तो 26 2 से लग जाएगा, 2 से जब भी किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो संख्या आधी हो जाती है, तो 26 का आता हो जाएगा 13। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही लगेगा, 13 का ही 13। इसी तरह से 91 में 7 से लगेगा, 13 सत्ते 91 और 13 का ही 13। अब ये दोनों संख्या का जो गुणनखंड आया है वो लिख लेंगे। जैसे 26 को तोड़ें तो आया है 2 और 13, और इसी तरह से 91 को तोड़ें तो आया है 7 और 13, तो 7 गुने 13 लिख देंगे। अब हम इसका HCF और LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF में याद रखेंगे कि जो संख्या को जब तोड़ते हैं तो जो संख्या आती है तोड़ने के बाद, दोनों में जो संख्या मिलेगी वो होगी HCF। जैसे 26 को तोड़ें तो 2 और 13 आया है, 91 को तोड़ें तो 7 और 13 आया है। अब ये दोनों संख्या का जो तोड़े हैं उसमें जो दोनों सेम आएगी वो हो जाएगा HCF, दोनों में जो सेम संख्या आएगी। जैसे इसमें भी 13 है 26 वाले में, और 91 वाले में भी 13 है, तो दोनों में कितना आया, 13 आया है, दोनों में 13 आया तो HCF 13 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे कि 2 संख्या को तोड़ने पर दोनों संख्या में जो संख्या मिलेगी वो हम ले लेना है HCF के रूप में। इसी तरह से LCM में जो संख्या मिलेगी वो तो लेना ही है, जो नहीं मिलेगी वो भी लेगी। मतलब LCM में सारी संख्या को लेना है। जैसे 2 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है 2, तो 2 को भी ले लेंगे। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो ये 7 भी ले लेंगे। इसमें 13, इसमें भी 13 है तो इसमें 13 भी लेंगे, लेकिन एक ही 13 लेना है, ऐसा नहीं कि दोनों में 13 है तो अलग अलग ले लेंगे। जो दोनों में मिलेगा वो एक ही लेना है, HCM में भी LCM में भी। अब इसका गुना करेंगे, वही हो जाएगा LCM। 7 दूना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 आता है। 4 तिया 12, 3 का 3, 1 4, 4 का 4, 1 का 1, 2 4 4 8, 1 का 1, 182 हो गया। अब जो सूत्र है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM जांच कीजिए, उससे हम जांच करेंगे क्या ये सूत्र काम करता है। अगर दोनों सेम आएगा आंसर तो हमने जो बनाया वो सही है, नहीं तो गलत है। तो लिख देंगे जांच करें कि हमने जो आंसर निकाला है HCF LCM वो सही है या नहीं। तो जो सूत्र है पहले वो लिख देंगे कि 2 संख्याओं, शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, इसे याद कर लेना है। और यहाँ 2 संख्या जो है, एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है, तो 26 गुने 91 कर देंगे बराबर HCF गुने LCM। इसका HCF निकला है 13 और LCM निकला है 182।
तो इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो 26 को 91 से गुना करेंगे, 6 कहीं 6, 2 कहीं 2, 6 नंबर 54, 9 दिन 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, 2366 हुआ, देंगे 2366। सेम ऐसे ही गुना करेंगे इसको भी, 182 को 13 से, 3 दूनी 4, 3 24, 3 3 2 5, 2 कहीं 2, 8 कहीं 8, 1 कहीं 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 2, 2366 इसका भी आया और दोनों बराबर आया, तो हमने जो बनाया आंसर वो सही है, यही इसका जांच हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर सवाल है 510 और 92, इसको ऐसे ही तोड़ेंगे, 510 को अलग तोड़ेंगे और 92 को अलग से तोड़ेंगे। 0 लास्ट में रहेगा तो 2 से भाग लग जाएगा, 510 का आधा या 2 से भाग देकर देखेंगे कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से 55 होगा, 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा 12, मतलब ये 3 से भागा लग जाएगा, 3 8 24, 3 पंचे 15, 5 से लगेगा 17 पंचे 85, 17 कहीं 17। इसी तरह से 92, 2 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लग जाएगा क्योंकि 6 जो है 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 आभाज्य संख्या है, 23 से ही लगेगा, 23 कहीं 23। अब 510 में जो भाग दिए हैं, जो संख्या ये गुणनखंड की है, तो वो सब लिख देंगे, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 17 आया। इसी तरह से 92 में है, 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 23 है, और इसका HCF निकालना है हमें और LCM निकालना है। अब यहाँ HCF में इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 1 2, इसमें 2 का स्क्वायर मतलब इसमें 2 गुने 2 है, तो HCF में हमें क्या करना है, छोटी संख्या लेनी होती है, जैसे में 1 2 इसमें 2 2 है तो हमें 1 2 को लेंगे तो HCF 2 हो जाएगा। और LCM में बड़ी संख्या लेते हैं, जो संख्या दी गई उसका बड़ा, जैसे इसमें 1 2 इसमें 2 स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 है, 2 है तो 2 स्क्वायर लेंगे, इसमें बड़ा वाला संख्या लेंगे, इसमें छोटी वाली संख्या लेंगे। HCF में हमेशा छोटी संख्या को लेना है और LCM में हमेशा बड़ी संख्या को लेना है, जो 2 है। और LCM में तो सारी संख्या लेते हैं, जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता है वो भी, तो ये 3 5 17 ये सब नहीं मिल रहा है, वो सब ले लेंगे। तो ऐसे इसको गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 छक्के 102 होता है, मतलब 1020 हो जाएगा। 1020 को 23 से गुना करेंगे, 0 3 0, 3 दूना 6, 0 3 0, 3 कहीं 3, 0 दूना 0, 2 दूनी 4, 0 दूना 0, 2 कहीं 2, 0 6 4 3 2, कितना हो जाएगा 23,460। इसका ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF गुने LCM या LCM गुने HCF, जो भी लिखो तो लिख देंगे हम जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या यहाँ पे 510 और 92 है, दोनों गुना करेंगे, 510 गुने 92 बराबर HCF गुने LCM। HCF इसका निकला है 2 और LCM है 23,460। अब दोनों को गुना करेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, देखेंगे दोनों का मान बराबर आता है या नहीं। तो 510 को 92 से गुना करना है, जीरो दूना 0, 2 कहीं 2, 5 दूनी 10, 0 नंबर 0, 9 कहीं 9, 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920 हुआ। इसको 46,920 से लिख देंगे। अब 23,460 को 2 से गुना करना है, जीरो दूना 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 8, 9 2 3 6, 2 दूनी 4,
ये भी आया है 46,920, दोनों तरफ सेम आया है। तो मतलब क्या है, हम जो सवाल बनाए हल किए हैं वो सही है, ये इसका जांच हो गया। इसका तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल है 336 और 54, सेम वही काम करेंगे। 336 को तोड़ना है अलग से और 54 को अलग से। 6 लास्ट में 2 से लग जाएगा, 2 कहीं 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से लगेगा लास्ट में 8 है तो 2 8 16, 2 चौके 8, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 कहीं 2। अब ये 21 जो है 3 से लगेगा, 3 7 21, 7 7 से लगेगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। और 54 को तोड़ेंगे, 2 से लग जाएगा, ये भी 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 3 से लगेगा, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। अब 336 जो है इसका वर्गखंड हुआ है 2, कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 दफ़ा, तो 2 का पावर लिख देंगे 4, और 3 एक ही दफ़ा आया है, 7 भी एक ही दफ़ा आया है। अब 54 में देखते हैं, 2 एक ही दफ़ा आया है और 3 जो है 3 दफ़ा आया है, तो 3 का क्यूब मतलब 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 3 दफ़ा है। तो इसका HCF और LCM निकालेंगे सबसे पहले। तो लिखते हैं HCF बराबर, HCF जो दोनों में मिलेगा छोटी संख्या लेनी है, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 का पावर 4, ये ज़्यादा हो गया, बड़ी संख्या होगी, तो हमें छोटी संख्या 2 लेना है। 2 के अलावा भी यहाँ 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम दूसरी संख्या जब लेंगे तो गुना का चिन्ह दे देंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन छोटी संख्या जो ये 3 है, इसमें 3 का पावर 3, ये ज़्यादा हो गया, हमें छोटा संख्या लेना है HCF में, तो ये 3 लेंगे छोटी वाली, इसमें कोई पावर नहीं है। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा HCF। इसी तरह से LCM में बड़ी संख्या लेते हैं, जो दोनों में मिलता है वो उस बड़ी संख्या, जैसे इसमें भी 2, इसमें भी 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 बड़ी है, तो इस LCM में बड़ा संख्या लेंगे तो 2 का पावर 4 लेंगे। इस तरह इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन बड़ी संख्या 3 का पावर 3 है, तो हम ये 3 का पावर 3 लेंगे। तो LCM में बड़ी संख्या और HCF में छोटी संख्या लेंगे, और जो नहीं मिलेगा LCM में वो भी ले लेंगे। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, तो वो भी ले लेंगे। इसको गुना करेंगे, 2 का पावर 4 मतलब 2 को 2 से ही 4 दफ़ा गुना करना है, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 4 का मतलब ये हुआ, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरह 3 का पावर 3, 3 को 3 दफ़ा गुना करना है, 3 से ही, 3 3 होती है 27। अब ये 16 और 27 से गुना करेंगे, यहाँ पे 16 या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 मतलब हो गया 16, और 3 का पावर 3 मतलब हो गया 27 गुने 7। अब इसको गुना करते हैं, 27 को 16 से गुना करते हैं, 7 6 42, 6 दूना 12 और 42 का हासिल 4, 12 4 16, 7 इकाई 7, 2 इकाई 2, 2 7 6 13, 2 1 3 हासिल 1 4, 432 हुआ। 432 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 1 22, 7 चौका 28 और 2 30, 3024 होगा यहाँ पर। अब जांच करेंगे तो लिख देंगे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, और दो संख्या यहाँ पे है 336 और 54, तो लिख देंगे 336 गुने 54, और HCF जो है वो है 6 और LCM है 3024। गुना करके देखेंगे ये सही है या नहीं। तो 336 को 54 से गुना करते हैं पहले, ये गुना कहीं रफ में करना है, जहाँ पे सवाल बनेंगे वहाँ पे नहीं है, आपको समझने के लिए यहीं पे हम गुना कर देते हैं। 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 और हासिल 3 18, 5 तिया 15 हासिल 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1, 18,144 लिख देंगे यहाँ पर, और ये गुना करने पे भी इतना आना चाहिए। 3024 को गुना करना है हमें 6 से, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2,
14, जीरो की जगह पर हम हासिल रखते हैं 6×3 18,144। दोनों सेम आ गया तो क्या है, हमने जो सवाल बनाया वो सही है। अब तीसरा सवाल है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब ये 3 संख्या दी गई है, यहाँ 12, 15 और 21, इस तरह से 3 संख्या दिया गया है। इसका हमें HCF और LCM निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसका हमें गुणनखंड करना है, उस विधि से ही बनाना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है सवाल, उसको उतार लेंगे। बारह है, 15 है और 21 है। सबसे पहले हम 12 को अलग तोड़ेंगे, 15 को अलग तोड़ेंगे, 21 को अलग तोड़ेंगे। अभी जैसे बनाए वैसे ही बनाना है। इसमें 2 संख्या थी, इसमें 3 संख्या है, इसमें कोई जांच नहीं करना है। तो 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 पंचे 15, 5 इकाई 5, 3 सत्ते 21, 7 इकाई 7। अब इसमें 12 में जो संख्या सब आई वो लिख देंगे गुणनखंड करने पर। 2 बारी है तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, कहीं 3 में लगेगा। इसी तरह है 15, तो 3 गुणे 5 है इसमें। उसके बाद 21 है, 3 गुणे 7 ना हो गया। अभी हमें HCF और LCM निकालना है इस संख्या का, तो लिख देंगे HCF बराबर, इसमें 3 संख्या है तो जो तीनों संख्या गुणनखंड के इस तीनों में जो संख्या मिलेगी वो हो जाएगा HCF। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा 3। अगर तीनों में से 2 में मिलेगा, 1 में नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, तीनों में मिलनी चाहिए सेम संख्या, तभी वो उसका HCF होगा। उसके बाद हम निकालेंगे LCM, जो मिलेगा वो भी लेना है, जो संख्या नहीं मिलेगी वो भी लेना है। जैसे 2 है, इसमें नहीं है, वो भी लेना है। 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे। 3 मिल रही है वो भी लेना है। 5, 7 नहीं मिल रहा है वो भी ले लेना है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा। इसमें जांच नहीं करना है, इसका आंसर यहीं पर हो गया। इसी तरह से इसका 2 नंबर सवाल है 17, 23 और 29। इसको भी तोड़ेंगे। अगर इस संख्या पर गौर करोगे तो ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अपने आप से ही लगती है। 17 इकाई 17, 23 इकाई 23, 29 इकाई 29। अपने सिवा किसी और संख्या से ये नहीं लगती है। तो 17 का गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 17। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि यह संख्या, इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। 1 गुणे 23, या नहीं लिखो तो भी चलेगा, सीधा भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाने के लिए ये सब लिख देते हैं और समझने के लिए। अब क्या करना है, HCF निकालना है, तो लिख देंगे HCF बराबर, जो तीनों में मिले, तो 1 तो तीनों मिल रहा है, 1 आंसर। और LCM जो मिलेगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। तो LCM में 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 से किसी संख्या गुना करने पर वही सेम संख्या होती है। जैसे 29 इकाई 29, तो 1 लेना नहीं है। HCF में जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो 1 लेंगे, क्योंकि 1 जो है सारी संख्या में सारी संख्या से विभाजित है। तो 17 गुने 23 गुने 29, 1 से सारी संख्या विभाजित होती है। इसको गुना कर देंगे, 17 को 23 से, 7 21, 3 7 14, 2 16, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 1 6 3 9, 2 1 3, 3 से 91 हुआ। 3 से 91 को हम 29 से गुना करेंगे। अब 9 इकाई 9, 9 9 81, 9 27, 27 8, और 27 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। 2 इकाई 2, 9 दूनी 18, 3 6 1 7, 9 2 1 3, 5 5 13, 7 10, 5 1 11। इसका आंसर हो जाएगा 11,339। इसी तरह इसका तीसरा सवाल है 8 9 और 25। तो इसका हल करेंगे। 8 को अलग तोड़ना है, 9 को अलग तोड़ना है और 25 को अलग से तोड़ना है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ऐसे 3 तिया 9 और 3 इकाई 3, 5 पंचे 25 और 5 इकाई 5 हो गया।
अब 8 को जब गुणनखंड किए हैं तो 2 3 दफ़ा आया तो 2 का पावर 3 आएगा, और 9 में 3 2 दफ़ा आया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 में 5 2 दफ़ा आया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमें इसका HCF और LCM निकालना है। तो HCF जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो कितना मिलेगा, 1 हो जाएगा HCF, क्योंकि 1 से सारी संख्या क्या होती है, विभाजित होती है, तो HCF 1 हो गया। तो 1 सारी संख्या में रहता ही है। LCM मिलेगा वो भी लेंगे, नहीं मिलेगा वो भी लेंगे, तो इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो सारा का सारा ले लेंगे। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 या 5 स्क्वायर, और सारे को गुना कर देंगे। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 25, मतलब वही संख्या को गुना कर देना। पहले 8 9 72 होगा, 72 को 25 से गुना करेंगे, वही आंसर। 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 1 36, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 में कोई हासिल नहीं। 0 6 4 10, 4 3 7 1 8 1 1800, ये इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल दिया हुआ है, HCF 306 657, मतलब कि ये जो दो संख्या है 306 और 657, ये दो संख्या है जिसका HCF है 9। तो LCM इसी संख्या 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यहाँ दो संख्या दी गई है, उसका एक HCF निकाल दिया गया, उसका हमें LCM निकालना है। तो अभी जो इससे पहले हमने सूत्र पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, वही सूत्र यहाँ पर लागू होगा। तो लिख दीजिएगा, पहले हल लिख देते हैं। दो संख्या बराबर, दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657, ये दो संख्या है। इसमें HCF दिया हुआ है कितना, 9, LCM निकालना, LCM हमें निकालना है। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब लिख देंगे सूत्र से, इसका जो सूत्र होता है वो लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM। और दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657, तो लिख देंगे 306 गुने 657 बराबर HCF दिया हुआ है 9 गुने LCM। तो 306 गुने 657 बराबर के इस साइड 9 जो है गुन्ने में है, तो गुना वाला संख्या जब बराबर के इस साइड रहता है तो वो बट्टा में जाता है। तो ये गुना में 9 है, वो बट्टे में 9 आ जाएगा, बच जाएगा LCM। LCM के साइड में लिख सकते हैं 9 से भाग देंगे किसी एक संख्या में, वो कट जाएगा। जैसे 9 से इसको काटेंगे, दोनों ही कटेगा 9 से, कोई एक को काट देंगे। 9 7 63 27 बच गया, तो 9 3 27 73 हो जाएगा। तो LCM बराबर 306 गुने 73, इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 306 को गुना करना है 73 से, 6 3 18, 0 की जगह पे यहाँ से रख दिया जाता है, 3 3 9, 7 6 42, 7 21, 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2 2, कितना हो जाएगा 22,338, इसका आंसर। 5 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और हमें जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है और अनंत होती है। अब पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चूँकि 0 तो पूर्ण संख्या, वो प्राकृतिक संख्या है नहीं, लेकिन हमें जांच करना है कि क्या ये जो 6 का पावर n है, n जो क्या है वो प्राकृतिक संख्या है, वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या n को 1 2 3 मानेंगे, कि प्राकृतिक संख्या शुरू ही 1 2 3 से होती है। तो लिख देंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये अनंत है, तो डॉट डॉट मार दिया, मतलब ये क्या है, संख्या का अंत नहीं है, ये अनंत है। हम 3 संख्या से निकाल रहे हैं, इसको जांच रहे हैं।
तो सबसे पहले 6 का पावर n है, तो लिख देंगे प्रश्न से क्या 6 n दिया हुआ है, तो हमें n को 1 2 3 माना है, तो सबसे पहले 6 का पावर एक बार 1 लेंगे, n जो है पावर में, उसके बाद 6 का पावर 2, फिर 6 का पावर 3 लेकर बनाएंगे। तो 6 का पावर 1 मतलब 6 कहीं 6 ही होगा, 6 का पावर 2 मतलब 6 स्क्वायर मतलब 6 गुने 6, 6 छक्के 36 होगा। इसी तरह 6 का पावर 3 मतलब 6 को 3 दफ़ा गुना करना है 6 से ही, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, और ये जो डॉट डॉट है मतलब इसका अंत नहीं है। इसी तरह से 6 का पावर 4 5 6 7 कर भी सकते हैं, लेकिन किसी के भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो लिख देंगे अतः, क्योंकि 0 नहीं आया तो क्या लिख देंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यही उतार देंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसमें बस नहीं जोड़ देंगे, क्योंकि ये 0 पर नहीं आ रहा है, कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो अतः किसी संख्या n के लिए संख्या 6n 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता या नहीं हो सकती है, ये का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें बताना कि ये जो दो संख्या है वो भाज्य है तो क्यों है। तो सबसे पहले सवाल को हल करेंगे, अलग अलग दोनों को हल करना। पहला सवाल है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब जब दो संख्या एक है, 13 इसमें भी है 13 उसमें भी है, तो हम वो संख्या को कॉमन लेंगे, जो दोनों में मिलता है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। तो 13 13 मिल रहा है तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 इकाई 13 1। जो संख्या लेते हैं उस संख्या से संख्या को भाग देते हैं। फिर 13 इकाई 13 तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब 13 को 7 को 11 से गुना करेंगे तो 11 7 77 प्लस 1 है, तो 13 गुने 77 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 78। और यहाँ देखो चूँकि 78 और 13 दो संख्या है और इसका गुणनखंड करें तो और भी संख्या निकलेगी इसमें से। तो अब भाज्य संख्या क्या कहता है कि जब कोई संख्या खुद से दो या दो से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो तो वो होती है भाज्य संख्या। तो यहाँ 78 और 13 को गुना कर देंगे सबसे पहले, तो 8 3 24 7 21 2 23 8 1 8 7 1 7 4 8 3 11 7 2 9 से 1 10 कितना हो जाएगा गुना करने पर 1014 जो है एक दो से ज़्यादा संख्या से विभाजित है। तो जो संख्या दो से ज़्यादा संख्या विभाजित हो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। तो लिख देंगे यहीं वही बात कि चूँकि 1014 दो से अधिक संख्या से विभाजित है। इसलिए यह भाज्य संख्या है, ये इसका आंसर है। सेम इसी तरह से ये दूसरा जो सवाल दिया उसमें उसको भी तोड़ेंगे। फिर दूसरा सवाल को उतार लोगी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ये सवाल दिया हुआ है 2 नंबर। इसको भी ऐसे ही क्रिया करेंगे। इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा 7 गुने 6 और 5 इकाई 5 तो 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 इकाई 5 1 और सबको गुना करेंगे 7 के 42 और इधर 4 12 दूना 24,
तो 42 और 24 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 8 1 10, 1008 प्लस 1। इसको 5 से गुना करना है। 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। 1009 को 5 से गुना करेंगे, 9 पंचे 45, 0 पंचे 0 5, तो ये हो गया 5045। अब 5045 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें जो है 2 से अधिक संख्याओं से ये संख्या विभाजित है। ये 5 से भी लगेगा और खुद से तो लगेगा, 1 से भी लगेगा, तो 2 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो गई तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे ऊपर में लिखे वैसे नीचे से लिख देंगे ये, चूँकि 5045 2 से अधिक संख्या से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ये इसका आंसर हो गया। 7 नंबर सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो एक वृत्ताकार मैदान है, मतलब एक मैदान है जो गोलाकार है। उस मैदान के जैसे मान लो ये एक मैदान है, गोलाकार मैदान है एक। यहाँ एक ही स्थान से, इस स्थान से सोनिया और रवि जो है चक्कर लगाते हैं। मान लो सोनिया और रवि इसी स्थान से एक ही स्थान से एक ही टाइम में चलना प्रारंभ करते हैं या दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो सोनिया जो है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, सोनिया को लगता है 18 मिनट, और रवि जो है 12 मिनट लेता है, रवि को लगता है 12 मिनट। तो दोनों दौड़ते हैं, इसमें चक्कर लगाते हैं एक ही टाइम और एक ही जगह से। तो कह रहा है कि दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ से वो दौड़ते जाएंगे, ये भी दौड़ते रहेंगे, तो एक बारी ये दोनों मिलेंगे। जैसे ये 12 मिनट में तो ये जल्दी आएगा और ये थोड़ा लेट से आएगी, तो एक ऐसा ही टाइम आएगा जब दोनों फिर से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वही पूछा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितना टाइम मिलेंगे दोनों एक जगह पर फिर से मिलने के लिए। तो इसके लिए हमें निकालना है इसका LCM, लघुत्तम निकालेंगे, पता चल जाएगा कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो लिख देंगे हल सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। ये रफ है, समझाने के लिए बता दें, इतना लगता है। अब 12-18 का LCM निकालेंगे। तो 12 और 18 का LCM निकालना। बारह को तोड़ना है और 18 को तोड़ना है लघुत्तम निकालने के लिए। इस साइड में कहीं पर तोड़ देंगे रफ में ही। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3, 2 2 बार आया और 3 एक दफ़ा। इस तरह से 18 को तोड़ेंगे
2 में 18, 3 तिया 9 और 3 इकाई 3, 2 एक दफ़ा है और 3 2 दफ़ा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम में बड़ी संख्या लेते हैं जो दोनों में मिलता है। इसमें 2 है, इसमें 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 9 में 36, मतलब दोनों फिर से मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो कहता है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे।